सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। यानी आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से आप लोग अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। और साथ में आपको अगर अंग्रेजी का उच्चारण करने में समस्या आती होगी तो आज के बाद आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य को अनुवाद कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग का पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही इज नेवर लेट। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, जहाँ पर बिल्कुल ही आसानी तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाएगा। हालांकि इस वीडियो में भी आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाएगा। और आप न्यू स्टूडेंट है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि हम लोग किस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ पाते हैं या सीख पाते हैं, राइट। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। क्या लिखा था, ही इज नेवर लेट। एच ई को क्या पढ़ते हैं, ही। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे। एच से क्या होता है, ह होता है, पता है। एच से ह हो जाएगा, ई यानी यहाँ बड़ी देंगे तो इसे हम लोग ही पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई से हो जाएगा ई, एस से ज, तो इसे हम लोग ईज पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद एन से न, ई यानी यहाँ पर ने करेंगे, एक ले जाएंगे, भी से वो, आर से रत, इसे हम लोग नेवर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, एल ए टी ई, एल से क्या हो जाएगा ल, उसके बाद ए यानी एक ले देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, टी ई मतलब क्या हो जाएगा ट, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेट, राइट। इस प्रकार आप लोग क्या पढ़ दीजिएगा, ही इज नेवर लेट। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे यानी जो मेरे स्कूल का लड़का है। ये हम लोग का स्टोरी है जो पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसे क्लिक कर कर देख सकते हैं, राइट। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ही मतलब हो जाएगा वे, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वे। इज नेवर, इज नेवर मतलब क्या हो जाएगा, कभी नहीं करता है। इज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वे करता है। ये मतलब हो जाएगा वे करता है। नेवर, नेवर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कभी नहीं। क्या बोलेंगे, नेवर मतलब कभी नहीं, राइट। लेट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेट मतलब हो जाएगा देर। यहाँ पर हम लोग को ब्लू पेन का यूज करना था, पर हम लोग यहाँ पर रेड का ही यूज कर लिए। चलिए इतना सा लिखे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग फिर क्या करेंगे, अब हम लोग ब्लू पेन का यूज करेंगे। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ही इज नेवर लेट। ही मतलब हो जाएगा वे, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है। इज नेवर यानी वे कभी नहीं करता है। क्या बोलेंगे, कभी नहीं करता। इज नेवर मतलब क्या हो जाएगा, कभी नहीं करता है। लेट यानी देर, यानी वह समय पर स्कूल आ जाता है। यानी जो मेरे साथ या मेरे क्लास का अच्छा लड़का है वह क्या करता है, कभी नहीं देर करता है स्कूल आने में, राइट। यानी वे अपने समय से स्कूल पर आ जाता है, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ही इज नेवर एब्सेंट। एच को क्या पढ़ेंगे, ह। उसके बाद ई यानी बड़ी देंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, आई से हो जाएगा ई, एस से जत, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईज। उसके बाद क्या लिखा है, एन ई वी ईयर, इसे हम लोग नेवर पढ़ते हैं। एन से हो जाएगा न, ई यानी एक ले देंगे, भी से हो जाएगा वो, आर से हो जाएगा रत, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेवर। तो आप लोग क्या पढ़िएगा, नेवर। उसके बाद क्या लिखा है, ए बी एस ई एन टी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑब्सेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑब्सेंट। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्सेंट पढ़ेंगे, राइट। इन सभी वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ही इज नेवर एब्सेंट, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वे, यानी जो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है वे। इज नेवर, इज नेवर मतलब क्या हो जाएगा, कभी नहीं करता है। इसका हिंदी याद रखिएगा, इसका हिंदी हो जाएगा कभी नहीं करता है। एब्सेंट, एब्सेंट मतलब क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुपस्थित। तो आप लोग कैसे पढ़ते, ही इज नेवर एब्सेंट, यानी वे कभी नहीं करता है, अनुपस्थित, या वे कभी नहीं होता है। करता है या होता है, यहाँ पर होता है सबसे अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, राइट। तो आप लोग क्या बोलिएगा, यहाँ पर होता है तो क्या पढ़ेंगे, ही इज नेवर एब्सेंट, यानी वे कभी नहीं होता है। वे कभी नहीं होता यानी जो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है वे कभी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एब्सेंट। एब्सेंट मतलब क्या हो जाएगा, एब्सेंट मतलब हो जाएगा यहाँ पर अनुपस्थित। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है,
एच ई, एच से हो जाएगा ह, उसके बाद ई लिखा हुआ है यानी यहाँ बड़ी ई देंगे तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही। उसके बाद क्या लिखा है डी ओ ई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं डी ओ ई एस को पढ़ेंगे डॉज पढ़ेंगे राइट। उसके बाद क्या लिखा है एन ओ टी, इसे हम लोग नॉट पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है एम ए के, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं मेक, क्या पढ़िएगा मेक। और उसी प्रकार अगर एम के जगह पर सी लगा देते इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं केक, क्या पढ़ते केक। उसके बाद क्या लिखा है ए, पर इसका उच्चारण क्या किया जाता है अंग्रेजी में और। उसके बाद क्या लिखा है ए नो आई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं नॉइज, क्या पढ़ेंगे नॉइज। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आई एन, मतलब क्या हो जाएगा इन। उसके बाद क्या लिखा है टी एच, मतलब क्या हो जाएगा द। सी एल ए डब्ल्यू एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लास, क्या पढ़ेंगे क्लास। तो इन सभी वाक्यों को आप लोग कैसे पढ़िएगा ही डज नॉट, क्या पढ़ेंगे ही डज नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। ही मतलब क्या हो जाएगा वह, क्या हो जाएगा ही मतलब वह, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वह डज नॉट, डज नॉट मतलब क्या हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा डज नॉट मतलब नहीं। मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज का हिंदी क्या होता है शोरगुल करना, क्या हो जाएगा इसका हिंदी शोरगुल करना। तो याद रखिएगा इसका हिंदी क्या होता है मेक अ नॉइज मतलब शोरगुल करना। तो इन सभी वाक्यों को आप लोग कैसे पढ़ेंगे ही डज नॉट यानी वह नहीं, मेक अ नॉइज यानी शोरगुल करता है, क्या बोलेंगे वह नहीं क्या करता है शोरगुल, वह नहीं करता है। अच्छा कहाँ शोरगुल नहीं करता इन द क्लास यानी वर्ग में या कक्षा में। इन मतलब क्या हो जाएगा में, द क्लास मतलब क्या हो जाएगा वर्ग राइट। तो क्या पढ़ेंगे ही डज नॉट यानी वह नहीं करता है, क्या बोलेंगे ही डज नॉट मतलब वह नहीं करता है, क्या नहीं करता है मेक नॉइज यानी शोरगुल नहीं करता है राइट, क्या नहीं करता है शोरगुल नहीं करता है इन द क्लास यानी वर्ग में। यानी जो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है वो कभी भी हो हल्ला या वहाँ पर शोरगुल मतलब क्या होता है हल्ला नहीं करता है, हो हल्ला होता है मतलब ठीक। तो इस प्रकार बिल्कुल आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस एच ई, इसे हम लोग क्या पढ़ते एच से हो जाएगा ह ई यानी बड़े ही देंगे तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ही। उसके बाद क्या लिखा है डी ओ ई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे डज। उसके बाद क्या लिखा है ए नो टी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे नॉट राइट। उसके बाद क्या लिखा है क्यू यू ए डबल आर ई एल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं क्वायरल पढ़ते हैं, क्या पढ़िएगा आप लोग क्वायरल राइट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा ही डज नॉट क्वारल, इसका मतलब आपको बताते हैं क्या हो जाएगा। ही मतलब हो जाएगा वह यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वह डज नॉट, डज नॉट मतलब क्या हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा नहीं। क्वारल मतलब क्या हो जाएगा, क्वारल का हिंदी होता है झगड़ा करना, इसका हिंदी क्या होता है क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना राइट। क्या होता है इसका हिंदी झगड़ा करना। तो आप लोग क्या पढ़िएगा ही डज नॉट क्वारल यानी वह कभी नहीं झगड़ता है बोल सकते हैं राइट। क्या बोलेंगे ही डज नॉट क्वारल, ही मतलब हो जाएगा वह नहीं झगड़ा करता है राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ लेंगे राइट। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस को बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसी में के कुछ अक्षर है, क्या लिखा है डब्ल्यू आई टी एच, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं विथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं विथ। उसके बाद क्या लिखा है ए एन वाई बी ओ डी, इसका मतलब क्या होता है एनी बॉडी, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एनी बॉडी। तो आप लोग क्या पढ़िएगा एनी बॉडी राइट। तो इन सभी भागों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे विथ एनी बॉडी। अच्छा किसके साथ झगड़ा नहीं करता है विथ एनी बॉडी यानी किसी के भी साथ नहीं, क्या बोलेंगे विथ एनीबॉडी मतलब क्या हो जाएगा किसी के साथ। यानी जो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता है या किसी के साथ झगड़ा नहीं करता है। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है वर्ड ही लिसन्स टू द टीचर्स, क्या लिखा हुआ है एच से हो जाएगा ह ई यानी यहाँ बड़ी देंगे तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही। उसके बाद क्या लिखा है एल आई एस टी एन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं लिसेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़िएगा आप लोग लिसेंस पढ़िएगा राइट। लिसन मतलब क्या हो जाएगा सुनना होता है राइट। उसके बाद टी ओ मतलब क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है टी एच मतलब द। उसके बाद क्या लिखा है टीचर्स, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं टीचर्स पढ़ते हैं, टीचर्स मतलब क्या हो जाएगा बहुत सारे शिक्षक,
क्या बोलेंगे, टीचर्स मतलब बहुत सारे शिक्षक, यानी एक से ज़्यादा शिक्षक हैं, या बोल सकते हैं दो से ज़्यादा शिक्षक हैं। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस का उच्चारण कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर च लिखा हुआ है, याद रखिएगा च है, टीचर्स लिखा हुआ है, राइट। तो इस प्रकार हम लोग क्या करिए, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ लिए। तो क्या पढ़ेंगे, ही लिसन्स टू द टीचर्स। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वह लिसन्स। लिसन्स मतलब क्या हो जाएगा, सुनता है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, सुनता है। ही लिसन्स यानी वह सुनता है। अच्छा, वे क्या सुनता है, शिक्षक की बातों को। टू द टीचर्स, टू द टीचर्स, टू द टीचर्स का हिंदी क्या हो जाएगा, शिक्षकों को। क्या बोलेंगे यहाँ पर, शिक्षकों को। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, टू द टीचर्स मतलब शिक्षकों के क्या करता है, सुनता है, यानी उनके बातों को क्या करता है, वह ध्यान से सुनता है। ठीक, क्या बोलेंगे, ही लिसन्स यानी वह सुनता है या उनकी बातों को वह ध्यान से सुनता है, राइट। क्या बोल सकते हैं, ही लिसन्स यानी वह उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, राइट। कौन सुनता है, मेरे क्लास का लड़का। टू द टीचर्स यानी किसके बातों को सुनता है, शिक्षकों के बातों को बिल्कुल ही ध्यान से सुनता है। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ही ओबेज द टीचर्स। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एच ई को ही पढ़ेंगे। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओ बी एस। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, और ओबेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओबेज। ओबेज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आज्ञा का पालन करता है, राइट। द टीचर्स, क्या पढ़ेंगे, द टीचर्स। ही मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वह ओबेज। ओबेज मतलब क्या हो जाएगा, आज्ञा का पालन करना। इसका हिंदी होता है आज्ञा का पालन करना, राइट। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, आज्ञा का पालन करना। किसकी आज्ञा का पालन करना, द टीचर्स यानी शिक्षकों की। तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ही ओबेज द टीचर्स। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वह ओबेज यानी आज्ञा का पालन करता है। किसकी आज्ञा का पालन करता है, द टीचर्स यानी शिक्षकों की। क्या करता है, शिक्षकों की आज्ञा का पालन करता है, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर बोलना हो वह शिक्षकों की मदद करता है, तो कैसे पढ़ते, ही हेल्प्स द टीचर्स यानी वे शिक्षकों की मदद करता है, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वर्ड को समझे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही लव्स अस। क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ने का इसे प्रयास कीजिए। एस से हो जाएगा ह ई यानी बड़े ही देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ही। उसके बाद क्या लिखा है, ए लो वी एस। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लव से पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, यू एस मतलब क्या हो जाएगा, अस। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही लव्स अस। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह होता है। क्या हो जाएगा, ही मतलब वह। लव्स, लव्स मतलब क्या हो जाएगा, प्यार करता है, राइट। यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वह प्यार करता है। अच्छा, किसे प्यार करता है, अस। अस मतलब क्या हो जाएगा, हमें। यानी जितने भी टीचर्स हो गए या स्टूडेंट हो गए उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेरे क्लास का लड़का, राइट। तो क्या पढ़े, ही लव्स अस यानी वह हमें प्यार करता है, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलना हो कि आप किसी से प्यार करते हैं, क्या बोलेंगे, आई लव यू, राइट। इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ही लव्स अस यानी वह हमें प्यार करता है। तो अगर आपको समझ में आ रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें समझ में आ रही है, अन्यथा आप लोग कमेंट बॉक्स में नो भी लिख सकते हैं, राइट, जिससे हमें पता चल सके कि आपको समझ में आ रही है या नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, वी लव हिम। क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू ई को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, एल ओ वी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लव, एच आई एम। एच से हो जाएगा ह ई यानी छोटी ई देंगे, एम से म। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिम पढ़ेंगे, राइट। तो इन सभी वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वी लव हिम। बी मतलब क्या हो जाएगा, बी मतलब हो जाएगा हम लोग। क्या हो जाएगा, बी मतलब हम लोग। लव, लव मतलब क्या हो जाएगा, प्यार करते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, लव मतलब प्यार करना, राइट। हिम, हिम मतलब क्या हो जाएगा, हिम मतलब हो जाएगा उससे। किसे, जो मेरे क्लास का लड़का है उससे। तो आप लोग कैसे बताइए, वी लव हिम यानी हम लोग उससे प्यार करते हैं। यानी मेरे जो क्लास का लड़का है उससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यानी जितने भी टीचर्स हो गए ये सभी क्या करते हैं, उस लड़के को प्यार करते हैं। यानी जो मेरे
क्लास का सबसे अच्छा लड़का है उससे। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, आप लोग उसे क्लिक कर कर उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का क्या होगा, हम लोग का माई स्कूल बैग, ये हम लोग का सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, इसीलिए आप लोग सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा, राइट। तो हम लोग चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग वीडियो आते ही क्लिक कर कर देख लीजिएगा, क्योंकि इधर उधर समय वेस्ट करने से अच्छा है आप लोग क्या कीजिएगा, इसे एक ही दिन में ही 3 से 4 वीडियो देखिए, जिससे आपकी वीडियो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे, राइट। यानी आप जितना भी टॉपिक को कवर करना चाहते हैं एक दिन में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।